नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज का ट्रेड डिस्कस करने से पहले थोड़ा दुख मना लेता हूं मैं कि आज इतना ज़बरदस्त मूव बैंक निफ्टी में आया है। 1200 पॉइंट का वन साइडेड मूव बिल्कुल, और 2.5% इंडेक्स का बढ़ना ये कभी कभी होता है, कई कई मंथ्स में एक आध बार आता है जब कोई बहुत बड़ी कोई न्यूज़ आ जाए या कुछ ऐसा कोई इवेंट हो कोई इस टाइप से। और दुख ये है कि मैं बाहर था आज और सिस्टम पे नहीं था, इस वजह से ट्रेड नहीं कर पाया। आप लोगों ने देखा होगा कि फ्राइडे को जो मैंने वीडियो डाली थी या उससे पहले भी जो वीक में मैं वीडियो डाल रहा हूँ, तो और फिर वीकेंड पे जो सैटरडे को मैंने वीकली एनालिसिस वाली वीडियो डाली थी, डिट्टो हमने प्राइस एक्शन को रीड किया हुआ था, बिल्कुल डिट्टो। कि ये हर दिन की कैंडल में बता रहा था कि ये कैंडल क्या बता रही है, इसकी साइकोलॉजी क्या है, क्या हो सकता है, कैसा प्राइस एक्शन बनता जा रहा है। देखो चलो एक बार चार्ट पे डिस्कस करते हैं। देखो मैंने आपको क्या बताया था कि देखो ये लो था, मार्केट अपसाइड गई थी, ये एक हायर लो बना दिया था मार्केट ने, मैंने बताया था आपको। उसके बाद मैंने क्या कहा था कि यहाँ से हायर लो बन के मार्केट चली, 1 2 3 दिन में मार्केट ने 1700 पॉइंट 3 कैंडल्स ने खा लिया था, 1700 पॉइंट मार्केट अप गई थी। तो मैंने उस दिन क्या बोला था कि अब क्या होगा, इतना बड़ा मूव जब आ जाता है तो मार्केट में या तो मार्केट में वहाँ कंसोलिडेशन होनी चाहिए या एक और हायर लो नीचे मार्केट ने प्रॉफिट बुकिंग करवा के हायर लो बनाए, फिर अपसाइड जाए। मार्केट ने देखो वही किया था, डिट्टो बिल्कुल अपने बताए रास्ते पे मार्केट चल रही थी, बट आज का ट्रेड मिस हुआ, भारी दुख है इस बात का। देखो ये देखो 3 दिन मार्केट रुकी यहाँ, 1 2 3, उसके बाद इस कैंडल ने बढ़िया ब्रेकआउट किया, ठीक है। ओवरऑल मार्केट अप ट्रेंड में थी। हम यही डिस्कस हमने किया था जब ये ब्रेकआउट हुआ, उस दिन हमने यही डिस्कस किया था कि मार्केट में ब्रेकआउट हो चुका है तो अब एग्रेसिव बायर जो होंगे ना वो ऐड हो जाएंगे। एग्रेसिव बायर या तो यहाँ ऐड होंगे या फिर कोई कंसोलिडेशन स्टार्ट होगी, वहाँ फिर फ्रेश बाइंग स्टार्ट होगी। ऐसा नहीं है कि मार्केट में अगर ये इतनी बड़ा 1700 पॉइंट के बाद अगर फिर से कोई ग्रीन कैंडल आती तो वहाँ कोई एंट्री मारता, वहाँ नहीं मारता। अब बायर्स को कॉन्फिडेंस चाहिए कि मार्केट या तो क्या करती, कंसोलिडेशन देती, उसका ब्रेकआउट करती, जो अपना छोटे टाइम फ्रेम में भी इंट्राडे में मैं बार बार बोलता हूँ, कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट, ठीक है। या फिर मार्केट एक हायर लो बनाती। चलो मार्केट ने 3 दिन का कंसोलिडेशन दिया, इसका ब्रेकआउट किया। जब ये फ्राइडे को ये कैंडल बनी रेड वाली, तो मैंने क्या कहा था आपको, चाहे वीडियो जाके सुनना, मैंने कहा था कि ये एंट्री कैंडल है, ये बायर्स को एंट्री दे रही है फर्दर अप मूव के लिए, क्योंकि मार्केट में ब्रेकआउट हो चुका है, अब ये सिर्फ एंट्री देने आई है। इसके पीछे, इस कैंडल के पीछे की साइकोलॉजी ये है कि देखो ये यहाँ पे बाइंग आई थी ना, ब्रेकआउट हुआ था। तो जो छोटे टाइम फ्रेम के लिए जो लोग करते हैं ट्रेडिंग वगैरह, जिनको थोड़े 150-200 पॉइंट्स तक की रहना होता है, या जो लोग डरते रहते हैं, उनको ये ना निकाल देती है। ऐसी कैंडल्स जो आती है ना वो उनके लिए होती हैं कि मार्केट में ठीक है 150-200 पॉइंट का उनके पास प्रॉफिट होगा, थोड़ा मार्केट यहाँ उस दिन गैप अप खुला, गैप अप खुलते ही उन लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी, अपनी पोजीशंस को कट कर लिया। तो जो बायर्स थे वो सेलर्स बन गए, हल्की फुल्की सेलिंग आ गई होगी। जो लोग प्राइस एक्शन रीड नहीं करते उनको बस ऊपर से कोई रेड कैंडल दिखी होगी, और या फिर उन्होंने ये सोचा होगा बहुत बड़ा मूव आ गया अब तो मार्केट नीचे जानी है, उन्होंने अपनी सेलिंग की पोजीशंस बना ली होंगी, ठीक है। ये कैंडल थी वो जो बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग और जो प्रॉपर प्राइस एक्शन पढ़ते हैं उनको पता है कि ये एंट्री कैंडल थी, ये एंट्री देने आई थी। किसी ने अगर एंट्री ली होती यहाँ पे 48,200-250 इस रेंज में, ये स्पोर्ट जोन थी। मैंने बोला था कि 48,300-250 ये स्पोर्ट जोन है, ये डिमांड जोन है। यहाँ आते ही मार्केट में बाइंग आई थी, यहाँ ये एंट्री दे के गई, बहुत बढ़िया एंट्री दे के गई। आज इसके ऊपर देखो मार्केट ने गैप अप किया, जो ब्रेकआउट कैंडल थी इसके ऊपर गैप अप हुआ है, कितना बढ़िया। देखो मार्केट ने क्या प्राइस एक्शन बनाया, इसके ऊपर 48,300 ये जो था, इसके ऊपर देखो गैप अप हुआ। गैप अप होने के बाद तो मार्केट रुकी ही नहीं, जैसे इसका प्रीवियस डे का हाई निकला उसके बाद तो मार्केट ने और स्पीड पकड़ दी। तो प्राइस एक्शन बिल्कुल परफेक्ट बन रहा था, नीचे गया, कंसोलिडेशन हुई, ब्रेकआउट हुआ, एंट्री कैंडल आई, फिर देखो ये या फिर से आज एंट्री थी, टप से ऊपर गई मार्केट। अब मैं छोटे टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ। देखो मैंने आपको बोला था कि 48,300 ये जब निकलेगा, 48,300 निकलेगा, तो मैंने कहा था कि बाइंग कंटिन्यू रहेगी। ये मैं क्यों बोल रहा था, क्योंकि ये ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे, ये ब्रेकआउट यहीं पे था, और अब ये जो था ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था जब तक मार्केट ये इसके नीचे आ गई थी। जैसे ही रेजिस्टेंस था इसका ब्रेकआउट होगा तो ये अब सॉलिड सपोर्ट होगी, क्योंकि 3 दिन की कंसोलिडेशन के बाद मेन ट्रेंड जो बड़ा टाइम फ्रेम है उसमें भी मार्केट अप ट्रेंड में ही है, छोटे में हमें कंसोलिडेशन मिली और ब्रेकआउट दिया, तो उसके बाद अब ये सॉलिड सपोर्ट बन गई थी। देखो इसके ऊपर मार्केट जैसे ही आप साइड गई, मार्केट ने बहुत स्पीड में ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद मार्केट ने देखो नीचे आई और एक हायर लो बनाया, इसके कंपेरिजन में एक हायर लो बनाया। हायर लो पे अगर कोई एंट्री लेता, जिसने मान लो ब्रेकआउट पे नहीं ले पाया, एकदम से चली गई, हायर लो पे एंट्री लेते, उसके बाद मार्केट ने मुड़ के नहीं देखा। मैं आपको 5 मिनट में दिखाता हूँ जाके। कई लोग सोचेंगे कि बोलना आसान है, एंट्री ऐसे कैसे लें। देखो मैं बताता हूँ, जब कोई ऐसी चीज़ें आती हैं कि कोई न्यूज़ बेस्ड या कोई वन साइडेड मूव, इस टाइप की चीज़ें होती हैं, वो उसमें होता क्या है
कि वन साइडेड मूव में ना कई बार मार्केट बहुत फास्ट चलती है तो वो प्रॉपर एंट्री नहीं मिल पाती कि रिस्क रिवार्ड जो है वो बिल्कुल जो और दिन हम हर डेली नॉर्मल लेते हैं वो रिस्क रिवार्ड मिले, और उसमें थोड़ा सा कई बार स्टॉप लॉसेस बड़े हो जाते हैं और थोड़ा सा एग्रेसिव ट्रेडिंग करनी पड़ती है। ठीक है। अच्छा, न्यूज़ क्या थी? न्यूज़ ये थी कि देखो लास्ट वीक HDFC बैंक का रिजल्ट अच्छा आया था, देन एक्सिस बैंक का बहुत बढ़िया आया था, और फिर वीकेंड पे ICICI बैंक का आ गया। तो बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट्स हैं उसमें तो यही बैंक जो है वो बहुत ही ज़्यादा वेटेज रखते हैं, तो ये जाना ही था मार्केट। तो ओवरऑल भी सेंटीमेंट जो हो बुलिश है। अब देखो ये मार्केट ओपन होकर मार्केट ने अप साइड 200-250 पॉइंट गई, फिर ये नीचे एक हायर लो, इसके कंपेरिजन में हायर लो बनाया, ये ट्वीजर टाइप कैंडल बनाई दो। ठीक है। जब मेन ट्रेंड हो मान लो बुलिश और मेन ट्रेंड के साइड में ही आप ट्रेड ले रहे हो, तो तब आपको ना सिर्फ और सिर्फ कोई प्राइस एक्शन चाहिए होता है। जैसे प्राइस एक्शन का मतलब ये लो था या ये लो बना या ट्वीजर बन गई, जैसे ट्वीजर का हाई निकल रहा है आप एंट्री बनाओ अपनी। ठीक है, समझना बात को। अगर प्राइस एक्शन होता, अगर ट्रेंड होता बेरिश और तब ये प्राइस एक्शन बनता है ऐसे, तो मैं यहाँ इसके ट्वीजर का हाई निकलते ही, 2 ही कैंडल का हाई निकलते ही मैं ट्रेड नहीं ले सकता था। उसका रीज़न ये था कि मेन ट्रेंड जो हो बेरिश है। तो यहाँ पे बायर्स कैसे ऐड हो जाएंगे मेन ट्रेंड, तो क्योंकि बायर्स जो बड़े प्लेस होते हो तो मेन ट्रेंड के साथ ही चलते हैं। तो मेन ट्रेंड में ही जब बुलिशनेस थी और उसी डायरेक्शन में हमें एक हायर लो मिला, ट्वीजर मिली, इसका हाई निकल रहा है, तो यहाँ पर एंट्री बनाओ। लेकिन अगर मान लो कोई यहाँ एंट्री नहीं बना पाया, तो मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ कि कैसे एंट्री बनाते हैं ऐसे मूव में। क्या होता है कि बहुत बड़ा अगर एकदम से कोई ब्रेकआउट हो जाए, कैंडल बहुत बड़ी कैंडल चलने लग जाए ना, तो तब क्या होगा, एक इनसाइड कैंडल मिल जाती है। इनसाइड कैंडल क्या होती है, जो प्रीवियस कैंडल का हाई या लो ना तोड़े, उसके बीच में बंद हो जाए, छोटी सी कैंडल, न्यूट्रल कैंडल। उसकी साइकोलॉजी क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो ये एकदम से अप साइड गया, अप साइड जाते ही एक देखो ये न्यूट्रल कैंडल मिली, ये 48,500 के आसपास जाके ये मिली एक इनसाइड कैंडल, ये इनसाइड कैंडल मिल गई, अंदर मिली। इनसाइड कैंडल की साइकोलॉजी होती है कि एकदम से कोई बड़ा मुंह आ जाता है, तो कुछ लोग जो बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए लेते हैं, 5 मिनट वाली कैंडल देख के लेते हैं, वो भाग जाते हैं। 100-150 पॉइंट मिले वो भाग के, तो ये उनको प्रॉफिट बुकिंग करवा देती है। फिर जैसे ही इसका हाई निकलता है ना, तो आप अपनी एंट्री उसी कैंडल में बना सकते हैं। लेकिन ये चीज़ कब करनी है, जब मेन ट्रेंड के साथ ही जा रहे हो आप, मेन ट्रेंड बुलिश है, उसी डायरेक्शन में आपको ट्रेड भी लेना है। और ये इनसाइड कैंडल मिली है, इसका हाई जाते ही आप यहाँ पे एंट्री बना सकते थे। एक तरीका ये होता है ऐसे ट्रेंड पकड़ने का। फिर मार्केट ने चलो क्या किया, देखो ये प्रीवियस डे का हाई था, ये हाई निकाला। मैंने कहा था कि जब ये हाई निकलेगा, ये मैंने क्लियरली बोला था, तो मार्केट में अच्छा खासा मूव आएगा, कि उसके बाद 49,000 तक कुछ नहीं बचेगा, कुछ है ही नहीं, सप्लाई जोन कहीं सेलर्स है ही नहीं। मार्केट ने हाई निकाला, हाई निकाल के यहाँ कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन के बाद इसका ब्रेकआउट किया, इस कैंडल ने ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने फिर नहीं देखो मुड़ के नहीं देखा। अच्छा, एक जो लोग कई ये पैटर्न जो बोलते हैं, पैटर्न में क्या होता है, ये इस टाइप के पैटर्न जब ऐसे मुँह आते हैं ना, तो ये पोल एंड फ्लैग, ये फ्लैग एंड पोल, ये देखो ये पोल बना, इसका ये फ्लैग बना, फिर ये पोल बना, ये फ्लैग बना, ये पोल बना, ये फ्लैग बना, इस टाइप के पैटर्न चलते रहते हैं, वन साइड मुँह आते रहते हैं। इनको ट्रेड करने का तरीका एक तो इनसाइड कैंडल होता है एक, या फिर आप मेन ट्रेंड की साइड जा रहे हो तो थोड़ा सा स्टॉप लॉसेज अपना बढ़ा रखो और क्वांटिटी थोड़ी कम कर दो, ताकि रिस्क जो है आपका वो कंट्रोल में रहे। ये इसका तरीका होता है। फिर मार्केट देखो प्रीवियस डे के हाई के ऊपर थोड़ी रुक के फिर से ब्रेकआउट किया, सेम कैंडल में आप एंट्री बना सकते थे। सेम कैंडल में नहीं बनाई तो फिर ये आपको इनसाइड कैंडल मिली 1 2 3, ये इनसाइड कैंडल का हाई जैसे निकल रहा था, फिर यहाँ पे एंट्री बनाते, फिर वन साइड गया। फिर मार्केट कहाँ रुकी जाके, ये 49,000 के आसपास। देखो ये 49,000 वाला जो लेवल है, ये ही ऑल टाइम हाई था। 49,000 खुद भी एक अच्छा रेजिस्टेंस था। यहाँ भी मार्केट ने वही किया, कंसोलिडेशन दिया, इसका ब्रेकआउट हुआ, बहुत अच्छा खासा ब्रेकआउट किया, उसके बाद फिर वन साइडेड मूव आया। तो ये आज का ट्रेड था, मिस हुआ और दुख भी है इसका, नहीं तो मैं अच्छा खासा, क्योंकि मेन ट्रेंड हमने पकड़ रखा था, उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड लेते। चलो अब एक बार कल के लिए डिस्कस करते हैं। देखो मैं आपको एक फिर से प्राइस एक्शन समझाता हूँ। देखो अब क्या है, समझना बात को। मार्केट में ये 4 और 3 7 दिन हुए हैं ट्रेडिंग, 7 ट्रेडिंग डेज में मार्केट यहाँ से यहाँ तक जा चुकी, कितना भाग चुकी, देखो कितना भाग चुकी, 2800 2,500 पॉइंट मार्केट जा चुकी 7 दिन में। बहुत बड़ी बात होती है 7 दिन में इतना बड़ा मुंह देना। अब जो एग्रेसिव बाइंग होनी थी वो यहाँ हो चुकी, ठीक है, तो अच्छा खासा प्रॉफिट लोग लिए बैठे हुए हैं। अब आप सोचो आपके पास 2800 पॉइंट होते और आप अगर आज पोजीशंस को कैरी करके ले गए होते, ये सोच के कि अभी मार्केट में और दम बचा होगा या प्राइस एक्शन बनने दो उसके बाद निकालेंगे, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी गड़बड़ कहीं लगेगी या सुबह गैप अप दिख गया 400-500 पॉइंट, तो हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग कर लो। अब आप 2800 पॉइंट में से बहुत ज़्यादा वापस दोगे नहीं, मार्केट को हो सकता है 100-200 पॉइंट आप दे दो, इससे ज़्यादा आप नहीं दोगे। 100-200 पॉइंट का जैसे लॉस दिखेगा आप निकल के भाग जाओगे। तो अब इस पॉइंट पे जाके एग्रेसिव बाइंग नहीं करेंगे, नंबर 1 बात।
ना इस एंटिसिपेशन में सेलिंग करेंगे कि मार्केट में तो बहुत बड़ा मुंह आ गया, अब अगले दिन तो सेलिंग आनी है, कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता कल भी इतनी बड़ी एक और कैंडल बन जाए, कोई भरोसा नहीं है। जो चार्ट देखे उस पर जाना, ठीक है। बट हाँ, एग्रेसिव बाइंग नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा घोड़ा भाग के जा चुका है, बहुत बड़ा एक मुंह दे चुका है। इसको ट्रेड करने का बेस्ट वे क्या है, देखो 49,500 के पास मार्केट है। अगर सेम लेवल पे 49,500 के आसपास यहीं पे ओपन हो जाती है मार्केट, तो देखो इतना बड़ा मूव एक दिन में 1200 पॉइंट आ चुका है, तो सीधा हम एकदम से उसमें घुसेंगे नहीं। अब हमें चाहिए प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन क्या है, 49,050 को मार्केट होल्ड करे, थोड़ी देर इसके पास रुकी रहे, एक रेंज बनाए, रेंज को फिर अप साइड ब्रेक करेगी, तो इसका मतलब बायर्स में अभी भी दम है, तो हम बाइंग साइड का ट्रेड लेंगे। 49,500 के पास मार्केट इसके नीचे रुकी रहे और उसको डाउन साइड ब्रेक करे, डाउन साइड ब्रेक करे तो ध्यान रखना मेन ट्रेंड अप ट्रेंड का है, सेलिंग में अभी डेली में या वीकली में कुछ नहीं आया है। तो इंट्राडे में आप अगर कोई रेंज का टॉप पे रेंज पे का ब्रेकडाउन मिलता है तो उसको रिवर्सल ट्रेड मान के ट्रेड करना। रिवर्सल ट्रेड का मतलब क्या होता है कि जहां भी नीचे स्पोर्ट मिलेगी वहीं पे बायर्स एक्टिव हो जाएंगी। तो जहां भी स्पोर्ट आए, स्पोर्ट कहाँ पे आएगी, स्पोर्ट आपको 15 मिनट में दिखाता हूं मैं। अब देखो 15 मिनट में मान लो मार्केट अब ऊपर से है और ये बनी हुई है अभी का ये लो, अब मार्केट यहीं पे कहीं ओपन हो गया, इसको निकाले मार्केट, और फिर आपका जो फर्स्ट जो आपका होगा स्पोर्ट जो जोन होगा वो होगा 49,000 वाला एरिया। तो अगर मार्केट में ये लो निकलेगा 49,250 ये निकलेगा तो 49,000 होगा। अब होगा क्या कि मार्केट मान लो 49,500 के पास ही हो जाए, 49,500 के पास ही ओपन हो जाए, 49,500 के पास ही ओपन हो जाए। देखो यहाँ कहीं ओपन हो जाए 49,500 के पास ही, और यहाँ कोई रेंज बनाने लग जाए, उसको डाउन साइड ब्रेक करे, तो पहला आपका जो टारगेट होगा 49,250 ये लो ही होगा। अगर यहाँ से कोई ट्रेड लोगे तो उसके लिए फर्स्ट ये होगा, देन 49,000 होगा। बट ध्यान रखना कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड जो हो बुलिश है, तो बेरिश ट्रेड में आप लेके मत बैठ जाइए कि उसको मैं अगले दिन तक ले जाऊं या पूरा दिन तक रखूं। जहां भी स्पोर्ट मिले, अगर यहाँ से ले रहे हो तो यहाँ कटना पड़ेगा एक बार, यहाँ फिर कंसोलिडेशन के बाद डाउन साइड ब्रेक कर रहा है तो फिर एक ट्रेड बनाना, फिर 49,000 तक का ट्रेड बनाना। इस वे में आप मार्केट को ट्रेड करना, ठीक है। सेलिंग का सच कोई सीन नहीं है अभी, क्योंकि जब तक प्राइस एक्शन बड़े टाइम फ्रेम में नहीं बनेगा हम सेलिंग में नहीं जाएंगे, ये बात ध्यान रखना। अगर मार्केट में बहुत बड़ा गैप अप हो जाए तो फिर वही है कि मार्केट में बहुत बड़ा मुंह आ चुका है, करने कुछ बचेगा नहीं। वहाँ पे अगर कोई हल्की फुल्की रेंज बनती है और डाउन साइड आता है तो रिवर्सल का ट्रेड लेंगे सेलिंग का, ठीक है। अगर गैप डाउन हो जाता है तो देखो 49,000 जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक सेलिंग साइड नहीं जाएंगे हम। हर स्पॉट पे वही देखेंगे कि वहाँ कंसोलिडेशन के बाद अगर अब साइड जा रही है मार्केट वापस, तो बाइंग का ही ट्रेड ढूंढेंगे। बट हाँ, बाइंग भी एग्रेसिव नहीं करेंगे, अब अपनी पोजीशंस को वही 150, 200 पॉइंट पे काटते रहना, ठीक है। चलो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।